गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंडियन स्टॉक मार्केट आज लगातार 10th सेशन में बहुत बुरी तरह से फॉल की है। जो मार्केट का फॉल है वो कंटिन्यूअस है। तो आज का जो मार्केट फॉल है, इंडियन स्टॉक मार्केट इस तरह से क्यों बिहेव की, आइए इसको एनालाइज करते हैं। आज डोमेस्टिक पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल जो इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं। ये जो आपके सामने वर्ल्ड ट्रेड एंड टैरिफ वॉर इन डेप्थ एनालिसिस, हमने इसके ऊपर वीलॉग बनाया है क्योंकि हमको 1 महीने पहले ही आइडिया हो चुका था कि हम सब के फेवरेट कौन है। हम सब के फेवरेट देखिए, उनकी फोटो आपके सामने आ गई, दैट इज DJ ट्रम्प। ये जो फेवरेट हम बोल रहे हैं ना, ये सरकेज़म में बोल रहे हैं। इन्होंने कोहराम मचा रखा है पूरी दुनिया के अंदर। ये देखिए, वर्ल्ड ट्रेड एंड टैरिफ वॉर अनाउंसमेंट इन्होंने की थी कि 4 मार्च को ये फोर्स में आ जाएगी, और आज ही इन्होंने फोर्स में ले आए हैं। और ये फोर्स में आई है बेसिकली मेनली कनाडा, और नंबर 2 के ऊपर ये है मैक्सिको। ये जो मैंने आप लोगों को इसके ऊपर मैंने आप लोगों को जो वीडियो बनाया उसमें डिटेल में बताया है। ये देखिए, मैक्सिको है यहाँ पे, और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे आएगा दैट इज कनाडा। तो ये दोनों, एक इनका नॉर्थ साइड में है अमेरिका के, और एक साउथ साइड में है, और ये बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। समवेयर अराउंड 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इतना व्यापार होता है इनका आपस में। तो आज, और इसमें जो तीसरे लपेटे के बीच में आए हैं वो है चाइना। तो इन तीनों के ऊपर जो टैरिफ है वो उन्होंने लगा दिया है। और वो टैरिफ की परसेंटेज किस प्रकार से है? वो टैरिफ की परसेंटेज है कनाडा के ऊपर 25%, मैक्सिको के ऊपर 25%, चाइना के ऊपर कितनी है? 10% पहले थी, प्लस 10% और बढ़ाया उन्होंने, इनके ऊपर हुई 20%। ये तो हो गया यूएसए का टैक्स, जो यूएस ने टैरिफ लगाया। इन कंट्रीज ने भी रिटेलिएट कर दिया है। इन कंट्रीज ने, इन्होंने भी टैक्स लगा दिया, इन्होंने भी, और चाइना ने भी। चाइना ने 10 to 15% लगाया अभी, और ये अपने एग्जैक्ट नंबर्स देने वाले हैं। ये भी टैक्स लगाने वाले हैं, जो टैरिफ लगने वाला है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इससे क्या हो रहा है पूरी दुनिया में? अब सवाल उठता है ना कि इस टैरिफ की बदौलत क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। इसकी बदौलत पूरी दुनिया की जो डिसरप्शन हो रही है ना, डिसरप्शन एग्जैक्ट शब्द है इसके लिए, डिसरप्शन हो रही है ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर। जो सप्लाई चेन है पूरी दुनिया की, वो एक बार बहुत बुरी तरह से हिंडर हो रही है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं आज क्रैश की हैं। मैं अभी ये नेस्डैक के ऊपर आऊँगा आपको, बहुत बुरी तरह से। और इस चीज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूएसए के ऊपर पड़ा है, और यूएसए पे ही इसका हमेशा सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। इस पे एक रिसर्च भी आई है आज। ये देखिए आप, विक्स, ये किसका? विक्स है, यूएसए का। और विक्स मीनिंग क्या हुआ? वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये वोलेटिलिटी जो इंडेक्स है, ये कितने परसेंट? 19%, ह्यूज राइज। तो जो स्टॉक मार्केट है अमेरिका की आज, क्योंकि हमारे यहाँ जब रात होगी तो उनके यहाँ पे दिन होगा, तो वहाँ पे क्या आज स्टॉक मार्केट कैसी होंगी उसको लेके हम बहुत एक्साइटेड है। मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा आपको, इसीलिए मेरी आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं पोस्ट डालूं तो आज इस वीलॉग से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अमेरिका में आज शाम को, उनके यहाँ दिन होगा और हमारे यहाँ शाम होगी, उनकी स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव करेंगी, तो वो पोस्ट करूँगा मैं। मैसिवली राइज किया है ये। और नेस्डैक कंपोजिट जो उनका टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, जिसका डायरेक्टली इंडिया के साथ लिंक है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज बैक ऑफिस है अमेरिका की कंपनीज के लिए। तो ये देखिए आप, क्या मैसिव फॉल हुआ यहाँ पे, ह्यूज फॉल, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई है। और इसके लिए इसका जो मेन रीजन है ना, मेन रीजंस आर अनसर्टेनिटी और टैरिफ, और उसके ऊपर ट्रेड वॉर। इस ट्रेड वॉर ने, और क्या कहते हैं उसको, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो वो जो नीम चढ़ाई गई ना ऊपर से, वो किसने चढ़ाई? DJ ट्रम्प एंड जेलेंस्की की जो मीटिंग हुई ओवल व्हाइट हाउस में,
उस मीटिंग ने कियोस क्रिएट कर दिया पूरी दुनिया में। अगर वो वॉर एग्रीमेंट उस दिन साइन होता तो स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह से रिएक्ट नहीं करती, और अगर वो एग्रीमेंट साइन हो जाता और पूरी दुनिया से बैकलैश नहीं आती डीजे ट्रंप साहब को बैकलैश आई यूरोप से, पूरी दुनिया से, और फिर उन्होंने बोला कि जो 4 मार्च है ना, अब तो मैंने ये अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि ही इज अ मैन ऑफ ईगो। अगर जेलेंस्की हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमको क्लियरली, हमारा आज का पूरा डिस्कशन का ये मसला था सुबह से, जो हमारे 14-15 लोग हैं, ये था कि अगर जेलेंस्की के साथ एग्रीमेंट साइन हो जाता तो शायद ये जो उन्होंने टैरिफ इंपोज किए हैं वो 1 महीने के लिए इसको डेफर कर सकते थे। लेकिन पूरी दुनिया से ब्रिक बैट पड़े डीजे ट्रंप साहब को, और उन्होंने बोला कि अच्छा मेरी ईगो हर्ट हुई है, मैं पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, और उसका ब्रंट किसी ने नहीं, सबसे ज्यादा ब्रंट इसका पड़ा है अमेरिकन लोगों को, अमेरिकन स्टॉक मार्केट को। और जो ये टैरिफ है इसका इम्पैक्ट वहीं पड़ेगा। एक बार आगे चल के हम दोबारा उस पर आएंगे। ये जो आपकी क्रिप्टो है, पिछले कल जो बिटकॉइन है, ये जो बिटकॉइन है सामने, ये 10% फॉल होता है ऑन मंडे, एक सिंगल डे में 10%। इसलिए मैं आपको कहता हूं ये बहुत डेंजरस करेंसी है, इसमें इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा जिगर चाहिए आपको, और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए दोनों, तब आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिलहाल अगर आपको मैं वो दम नहीं है, आपके अंदर वो एग्रेसिव इन्वेस्टर आप नहीं हैं, तो आप बचे रहिए इसके साथ, ये आपके लिए नहीं बनी है फिलहाल। तो इसको मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कि 10% का फॉल होता है ये सिंगल डे में। तो यहाँ पे देखिए ये रेंज है इसकी $1,07,000, इस रेंज के अंदर ये रहा, और यहां और नीचे वाली रेंज कितनी है, $93,000। इसके बीच में देखिए यहां से चला हुआ है, यहां से चला हुआ है, यहां से इस जोन में। और टाइम फ्रेम देखिए आप कहां से चला था, ये नवंबर, जब ट्रंप साहब चुन के आए थे यहां से, और इसने राइज किया, फिर इसने कंसोलिडेट किया इस जोन में, अब इस जोन से ये फॉल किया है, और यहां से अगर ये रिटर्न बैक होता है ये दोबारा ऊपर को जा सकता है, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा फिलहाल। क्यों? क्योंकि यहां से जो सिग्नल आना था, देखो यहां बुल का सिग्नल आया, यहां बुल का सिग्नल आया, ये ऊपर को गया, यहां पे बुल का सिग्नल आया, ऊपर को गया। अभी यहां बुल का सिग्नल नहीं आया है, जिस दिन बुल का सिग्नल आएगा, ये देखिए ये मैं लेके आया हूं ट्रेडिंग व्यू के साथ। तो आपको कभी भी चार्ट देखना है तो ट्रेडिंग व्यू में जाना है, ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड करना अपने लिंक में, आपको हमारा जो वीडियो है इसमें मैं ट्रेडिंग व्यू का लिंक आपको डाल दूंगा, तो उस लिंक से आपने क्या करना है, इस ट्रेडिंग व्यू को, ट्रेडिंग व्यू बहुत ही बढ़िया चार्ट्स होते हैं इनके, एक्सेलेंट चार्ट्स, इसको डाउनलोड करना है आपने। तो लिंक मैं इसके लिए आपको नीचे डाल दूंगा। तो ये जो क्रिप्टो के अंदर अब मुद्दा उठता है कि ये जो मैसिव फॉल हुआ, ये क्यों हुआ एक दिन के अंदर 10%? इसका कारण ये था कि डीजे ट्रंप साहब ने बोला था, डीजे ट्रंप इन्होंने बोला कि मैं 5 क्रिप्टो करेंसी की एक रिजर्व बनाऊंगा, जिसमें मेनली बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, इस तरह से ये 5 कॉइन थे। अब जो एक्सपर्ट्स हैं, अभी तक ट्रंप साहब की पता क्या बात है कि उनको आदत है अनाउंस करने की, बड़े बड़ी डील अनाउंस करने की, उसकी एग्जीक्यूशन का कोई अता पता नहीं है कि वो कैसे होनी है, कब होनी है, उनको फ्लैम्बॉयंट चाहिए। जो हमने जेलेंस्की की स्पैट देखी ना व्हाइट हाउस में, जेलेंस्की साहब जाते और जेलेंस्की साहब क्या करते, कोई बड़ा सा हार लेके जाते, कहाँ से, यूक्रेन से, कोई भी ट्रेडिशनल हार ले जाते, वो कहते कि हमारा सबसे बड़ा सम्मान है, ये हम डोनाल्ड जे ट्रंप को देंगे, उनको हार डालते। कोई एंशिएंट कुछ लेके जाते यूक्रेन से, वो उनको चढ़ाते, देवता है ना ये बड़े, इन देवता को खुश करते वहाँ पे। जैसे दरबार हुआ करता था दिल्ली में, तो सारे वहाँ जाते थे ना एम्परर के पास, तो इनको खुश करते जाके, और कसीदे पढ़ते, जो कसीदेदार होते हैं ना, तो कसीदे पढ़ते डोनाल्ड जे ट्रंप के लिए, और जो वो बोल रहे हैं कहते सत्य वचन, जो आपने बोल दिया,
और फिर वहां पे साइन करते वो जाके मिनरल डील को। ट्रंप साहब ने बोलना था कि एक ही बंदा है इस दुनिया में, वो है जेलेंस्की। इस जैसा तो बंदा ही कोई नहीं है। ही इज शैलो एंड जेलेंस्की सुपर शैलो दोनों। पर यहाँ पे जेलेंस्की साहब को आदत पड़ी हुई थी पूरी दुनिया में हीरो बनने की। हर तरफ वो जाते थे, पार्लियामेंट में तालियां बजती थी। इनको लगता था कि मेरे से बड़ा स्टार ही कोई नहीं है। उनसे बड़ा स्टार वो कहते हैं ना, शेर को टकरा सवा शेर, तो इनको टकर गया ये डोनाल्ड जे ट्रंप। अब इन दोनों की लड़ाई ने पूरी दुनिया के एसेट मार्केट की, क्या कहते हैं, अगर पार्डन फॉर माय लैंग्वेज, ऐसी की तैसी फेर के रख दी। हर एक एसेट क्लास बहुत बुरी तरह से फॉल की, सिर्फ इन दोनों की स्पैट की वजह से। और बीच में घुस गया टैरिफ। अब इन्होंने अनाउंस तो कर दिया था कि मैं रिजर्व बनाऊंगा। अब इन्होंने बोला मैं रिजर्व बनाऊंगा 5 क्रिप्टो करेंसी का। इस रिजर्व, जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि रिजर्व में सिर्फ बिटकॉइन होना चाहिए, क्योंकि अभी जो पैरामीटर्स है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, ब्लॉकचेन टेक के, उनको बिटकॉइन फुलफिल करता है। सबसे बेहतरीन यही है। तो वो बोल रहे हैं इसी में रखो ना आप, बाकी 4 क्यों ऐड कर दिया आपने। और ऊपर से उनकी कोई पॉलिसी नहीं आ रही है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है, बस वो फोटो खिंचवा दी उन्होंने दिखा के, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हो उसके बाद कि क्रिप्टो के बीच में क्या हो रहा है। मैसिव फॉल हुआ क्रिप्टो में, 10% एक दिन में, मंडे में 10% का फॉल हुआ। दैट इज वेरी वेरी ट्रेजिक। अब उसके साथ और क्या हुआ, आज साउथ कोरिया का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डाटा आया, जो मैंने आपको इसके ऊपर वीलॉग हमने बनाया है। क्या होता है पीएमआई, क्या रिलेशन होता है इकोनॉमी के साथ, क्या रिलेशन होता है इसका आपकी स्टॉक मार्केट के साथ, उसको ज़रूर देखिए। लिंक हर रोज मैं डालता हूँ। अब ये इतना कर ही मेरे हाथ में है, उससे ज़्यादा वो है ना कि यू कैन टेक अ बुल टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। आप बैल को पानी तक तो ले जा सकते हैं, पर पिला नहीं सकते ना, पीना तो खुद ही पड़ेगा। मैं तो इसको आपको समझा सकता हूँ, टैग कर सकता हूँ, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन देखना तो आपको है ना। इसीलिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमने इतने साल के एक्सपीरियंस से बनाई हैं, तो इनका महत्व है। प्रीवियस था 50, अब ये 50 से नीचे चला गया। 50 से नीचे तो उसको कहते हैं इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वीक है, बिल्कुल वीक। तो साउथ कोरिया की जो हालत है, और साउथ कोरिया की तो और भी बुरा टाइम आने वाला है। साउथ कोरिया की 50% इकोनॉमी डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट के ऊपर, और एक्सपोर्ट के ऊपर अमेरिका वहाँ पे बैठ गया हुआ है कि जितना तुम मेरे पे टैरिफ लगाओगे उतना मैं तुम पे लगाऊंगा। तो इनके तो दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा ने एक जीडीपी नाउ, एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये जीडीपी नाउ। ये सिर्फ डेटा की बात करता है, इसमें कोई इमोशंस को नहीं लेता। ये कहीं पैंडेमिक हो गया, कहीं कुछ इमोशनल स्टेटमेंट होगी, नहीं, ये सिर्फ डेटा को पकड़ता है। और डेटा पकड़ा इसने, और अमेरिकन इकोनॉमी को इसने माइनस में बताया। माइनस की इसकी एक्चुअल रेट बता रहा है ये कि इकोनॉमी। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि टैरिफ का, इन्फ्लेशन का, पीएमआई का, हर एक चीज़ का डाटा ले रहे हैं ये। तो अमेरिका के लिए जो आने वाला वक्त है कोई बहुत अच्छा नहीं है। देखो आप फॉल, देखिए आप क्या मैसिव फॉल हुआ है यहाँ पे। तो इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन जो है बड़ी बुरी तरह से पूरी दुनिया को घेर रही है। अमेरिका में ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा राइज करेगी। उसके पीछे कारण है टैरिफ लगेगा। $100 की वो जो चीज़ है अमेरिका में वो $125 की पहुंचेगी, और अमेरिका के लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और इन्फ्लेशन ज़्यादा आएगी तो फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा। इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे तो जो इमर्जिंग मार्केट है, इंडिया, चाइना, वहाँ पे FIIs नहीं आएंगे, क्योंकि बॉन्ड के प्राइस अमेरिका में बढ़ेंगे और लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन किसकी इन्फ्लेशन? अमेरिका की। अमेरिका की इन्फ्लेशन हमारे लिए खतरनाक है। भारत की इन्फ्लेशन तो खतरनाक है ही है, लेकिन अमेरिका की इन्फ्लेशन भारतीय स्टॉक बाजार के लिए बहुत बहुत घातक है। अब आता है जी, देखिए आप, तीन बुल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स USA का आया,
और 51.6 था फोरकास्ट, उससे 1 पॉइंट ज्यादा आया, 1 पॉइंट जो बहुत बड़ा होता है। इसको बेसिकली रीड करते हैं 100 बेसिक पॉइंट्स में इसको रीड किया जाता है। 51 था जो 52 हुआ। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई है मैन्युफैक्चरिंग की। कब का है ये याद रखना आपने, सिर्फ फरवरी मंथ का। एक ISM इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, ये जो है स्टैंडर्ड, ध्यान रखना आप लोगों ने, 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। इसको मैं आपको एक बार दोबारा से करवा दूं इस कॉन्सेप्ट को। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल ने दिया है, इसने बनाया है। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, ISM का मतलब हुआ इसमें। ये अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, ये इसका डाटा है। इसका डाटा बोलता है कि 54-56 आना था, 62 आया। मैसिव मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइसेस है, मतलब अच्छे प्राइसेस वहाँ पे मिल रहे हैं। और ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स कैसे बनता है, मैंने इसका वीलॉग बनाया है, आप जाइए और उस वीलॉग में समझिए। क्योंकि ये जो PMI है ना, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसमें 240 कंपनीज को कवर करते हैं। उसमें न्यू ऑर्डर को दे रखा होता है इन्होंने, न्यू ऑर्डर 30, लेबर वाला 25, इस तरह से इन्होंने परसेंटेज पॉइंट दे रखे हैं। वो पूरा वीलॉग मैंने बनाया हुआ है, आप उसको देखिए। अब चलिए जी, ये है, ये जो टैरिफ वॉर चलाई है ना, इस टैरिफ वॉर की रिपरकशन देखिए। इसीलिए मैं इसको लेके आया हूं यहाँ पे। ये देखिए, एवरीवेयर वर्ल्ड इज रेड। पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक, हल्का सा बेचारा शंघाई का। अब ये क्यों है, इसको मैंने बहुत ढूंढा, कोई इसका प्लॉजिबल रीजन नहीं बता पाया कि शंघाई हल्का सा क्यों। अब BSE सेंसेक्स देखिए 0.13, निफ्टी 0.17। अगर आप कंपैरिजन करें अमेरिका के साथ, 2% के करीब, 1.5%, 2%, 1% फॉल। भारत में जो फॉल है, इंडिया में जो फॉल है, वो उस लेवल का नहीं आया जिस लेवल का पूरी दुनिया में आया। 4 अप्रैल की जो डेट है वो है भारत के ऊपर टैरिफ लगने की। जिस दिन ये अगर भारत ने मैनेज नहीं किया, इंडिया ने मैनेज नहीं किया, तो जो कोहराम मचेगा ना हमारी स्टॉक मार्केट में, जो इंडियन, ये देखिए, ही इज द किंग ऑफ टैरिफ। और इनकी एक बहुत सही लाइन है, द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड दैट इज टैरिफ। ये कहते हैं, ये जो टैरिफ है वो सबसे खूबसूरत शब्द है, ये डोनाल्ड जे ट्रंप साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये तो बहुत ही बेकार शब्द है। तो इन्होंने अगर अप्रैल मंथ के अंदर, अभी आने वाला है ना, तब ये लगेगा, ऐसा इंडिया स्पेसिफिक नहीं बोला उन्होंने, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के ऊपर लगने वाला है ये। और जब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के ऊपर लगेगा तो इंडिया में भी कोहराम मचेगा। सरकार को जल्दी से, होते ना बड़े देवता होते हैं, उनको मनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। नहीं तो स्टॉक मार्केट, मैंने आपको क्या बोला, 20,000 के लेवल पे आप रेडी रहना अप्रैल महीने में। तो अभी इसीलिए मैं आपको कहता हूँ धीरे धीरे बाइंग करिए आप, क्योंकि अगर हम नहीं संभाल पाए ना तो ये बहुत बुरी तरह से टैरिफ भारत को सबसे ज़्यादा हिट करेगा, याद रखना आपने। इसीलिए धीरे धीरे, आपके पास 2500 रुपीज़ है, 500 रुपये के स्टॉक खरीदिए। 25 करोड़ रुपए हैं आपके पास, तो आप 5 करोड़ के और कब खरीदने, जब बियरिश डे होगा, जिस दिन मार्केट गिरेगी। हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल, इसका भी लॉग मैंने डाला हुआ है, उसको देखिए जाके। मार्केट की परफॉर्मेंस आज कैसी रही, मार्केट की परफॉर्मेंस रही नेगेटिव, हल्की सी बीच में पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव थे, तो म्यूटेड सी मार्केट, उतनी फॉल नहीं की। कारण ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वॉरेन बफेट हैज कंपेयर द, हाँ ये मैंने आपको एक्सप्लेन करना है अभी, ये वाला कॉन्सेप्ट। वॉरेन बफेट हैज कंपेयर्ड द टैरिफ टू एन एक्ट ऑफ वॉर। ये जो वॉरेन बफेट साहब है ना, वॉरेन बफेट आपको पता है बर्कशायर हाथवे बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, ये आज के लिविंग लेजेंड हैं ये इन्वेस्टमेंट के। इन्होंने टैरिफ को बोला है एक्ट ऑफ वॉर। बहुत ही खतरनाक शब्द है। तो वॉर, और इस वॉर को स्टार्ट किसने किया है, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब। इन्होंने ये वॉर स्टार्ट कर दी है जो पूरी दुनिया के लिए घातक है। ये देखिए यहाँ पे, ये कनाडा है, इसका हमने मेक्सिको को भी एक्सप्लेन किया, ये आपके सामने
चाइना है। चाइना की हालत तो और भी बुरी होने वाली है, उनके ऊपर तो वो मल्टीपल टैरिफ लगा रहे हैं और सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं इनको ट्रांसफर होगी। तो ये जो एक्ट ऑफ वॉर है, ये एक्ट ऑफ वॉर वॉरेन बफेट कह रहे हैं कि ये स्टार्ट कर दिया गया है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट फॉल की, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी पीछे। क्रूड ऑयल एसबीआई के ऊपर आगे आएंगे हम। तो आइए, इसमें ये टैरिफ का कोहराम तो मचा है चारों तरफ। अब आइए यहाँ पे देखिए इंडिया विक्स की हालत क्या रही। इंडिया विक्स गिरा, हल्का सा गिरा, बहुत ज्यादा नहीं गिरा। तो मार्केट रेंज बाउंड ही रहने वाली है। तो आप याद रखिएगा कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो रेंज बाउंड में रहेगी, रेंज बाउंड। और रेंज बाउंड का बेसिक लॉजिक है कि हमारा विक्स जो है वो लो वोलेटिलिटी के अंदर है। अप्रैल महीने में हाई वोलेटिलिटी आएगी, आपको तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज हमारा जो ये देखिए रेड में गया ना, ये रेड में कौन गया? डॉलर। तो ग्रीन में क्या गया होगा ऊपर को? हमारा रूपी। तो आज हमारा रूपी जो है ये देखिए इंप्रूव हुआ 87.32 पैसा और अब कितना है 87.15 पैसा। तो ये इंप्रूव हुआ है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए इसको, आप लाइक करिए इसको, आप इसको शेयर करिए। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पे बहुत सारे वीलॉग हमने डाले हैं, वहाँ पे जाइए होम पेज पे और जो आपको अच्छा लगता है उसको देखिए और एंजॉय करिए। तो आप लोगों को यहाँ मैं एक बात बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हमारी जो इंडियन रूपी है, इससे हमको पता चल गया था आज कि जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक ये राइज करेगा। और निफ्टी बैंक ने आज एक्चुअली राइज किया क्योंकि आज हमारा रूपी जो है स्ट्रांग हुआ। और इसके स्ट्रांग होने का क्रेडिट एक ही इंस्टीट्यूशन को जाता है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नहीं चाह रहा है, जो इंजेक्ट कर रहा है लिक्विडिटी कि गिरे ना। ये देखिए निफ्टी बैंक जो है आज राइज किया, येलो में है, ये देखिए यहाँ राइज किया। और स्मॉल कैप में मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत क्लियरली ये बात, जो भी आप लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, जो स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं, याद रखिएगा आप इस वक्त आप सब नेगेटिव में होंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। कभी भी आपको नेगेटिव में सेल नहीं करना है। आज जो ये ऊपर को राइज किया है, ये इसलिए राइज किया है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी, राइज की जो स्ट्रेटजी है वो एक्टिव हो चुकी है स्टॉक मार्केट में। तो ये जैसे ही ऊपर को जाएगा, ऊपर इसमें पक्का सेलिंग आएगी। आपके पास आज की डेट में, आज आपके पास स्मॉल कैप जो भी हैं, और मेजोरिटी जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आपके पास स्मॉल कैप के स्टॉक्स होंगे, इनको आप होल्ड करिए। और जो न्यू बाइंग करनी है ना आपने, न्यू बाइंग, इसको एवरेज मत करिएगा कि आपको लगता है कि अच्छा मैंने स्टॉक लिया था 50 रुपए। मैं समझा देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत जरूरी है। एक स्टॉक खरीदा आपने 50 रुपीज पे, ये स्टॉक चला गया है 50 रुपीज से 120 रुपए पे, आपने यहाँ पे ये स्टॉक नहीं बेचा। 120 रुपए के बाद ये स्टॉक फॉल किया और फॉल करता हुआ आज की डेट में ये स्टॉक है 20 रुपीज का, और आज ये स्टॉक 20 रुपीज से पहुंचा होगा 25 रुपीज का। तो आपको लग रहा है कि यार मैं इसको ना खरीदा तो आपने 50 रुपीज पे था, ये कि मैं इसको 25 पे बेच देता हूँ कि 20 से कुछ तो बढ़ा ही है, 20 रुपए से 25 रुपए चढ़ा तो मैं इसको बेच देता हूँ। अगर आप इसको सेल करेंगे इस वक्त अगर आप इसको सेल करेंगे तो आप 50% लॉस के साथ इसको सेल करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिन वॉरेन बफेट ने एक्ट ऑफ वॉर बोला ना इसको, किसको? ये जो ट्रेड वॉर चली हुई है, इन्होंने वॉरेन बफेट साहब का रूल नंबर 1 है, नेवर लूज अ मनी इन स्टॉक मार्केट। और रूल नंबर 2 पता क्या है इनका? ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 को हमेशा याद रखना है कि स्टॉक मार्केट में कभी पैसा गंवाना नहीं है आपने। तो अगर अभी आप स्मॉल कैप में आपको जो भी नुकसान हो रहा है उसको होल्ड करके रखिए, कहीं नहीं जाता वो स्टॉक। 50 रुपए में खरीदा था ना आपने, क्या होगा? 5 रुपए का आ जाएगा, 2 रुपए का आ जाएगा। अब होल्डिंग कैपेसिटी रखिए उसकी, इसको एवरेज करने की जरूरत नहीं है। अब आप
अब की डेट में आपको ऐसा करना है, अगर स्टॉक मार्केट में आपको एक्चुअल में पैसा कमाना है, जिन लोगों ने 50 रुपए से 5 रुपए कर दिया ना स्टॉक, उनके पास सही अपॉर्चुनिटी है आज पैसा कमाने की। आपको लार्ज कैप का स्टॉक पकड़ना है, और लार्ज कैप का स्टॉक कौन से वाला खरीदना है आज की डेट में? आपको लार्ज कैप में खरीदना है आपको जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 10 है, 10 से कम बहुत निफ्टी। और कहां पे मिलेंगे आपको ये? निफ्टी 50 में। और 21 सेक्टर में से लेने हैं आपको, फाइनेंस में से लेने हैं, कैपिटल गुड में से लेने हैं आपको, ये आपको लेने हैं केमिकल में से। इनके जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट बताए जा रहे हैं। आपको लेने हैं एआई और आईटी टेक्नोलॉजी वाले, बस इन 4 में से कोई भी 2 स्टॉक पकड़ लो आप, एनी 2। हम नाम सजेस्ट नहीं करते ना, उससे कोई फायदा नहीं होता सजेस्ट करके। ये मैंने फॉर्मूला ही बता दिया आपको ना, अगर फॉर्मूला आए तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। तो पी जिसकी 10 से कम है और जिसकी आरएसआई वैल्यू लेस देन 30 है, ये 2 ही पैरामीटर करने, और ये लगानी है आपने डे स्केल के ऊपर। डे स्केल के ऊपर इसको एडजस्ट करना, डी होगा ना वहां पे, बस डी पे क्लिक करना और पी रेशो देखना उसकी 10 से कम होनी चाहिए बस। ये 2 देख लो, निफ्टी 50 के अंदर से इन 4 सेक्टर में से 2-2 स्टॉक आ जाएंगे, 8 हो गए। उन 8 में से कोई भी 2 स्टॉक चुन लो वहां पे आप। मैं लिस्ट बना दूंगा आपको, हमें वक्त मिलेगा अभी, जिस दिन छुट्टी होगी संडे को सैटरडे को मैं बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। आपको मैं 10-15 स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाऊंगा कि ये इन पैरामीटर में फॉल करते हैं, आपकी मर्जी है जो भी आपको खरीदना है। तो तभी आप जो आपका स्मॉल कैप वाला लॉस है ना उसको रिकवर कर पाएंगे। आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइज करता है और बहुत अच्छा राइज करता है। देखो इस मार्केट महम के अंदर ये राइज किया है। कारण क्या है इसके राइज करने का? एसबीआई के राइज करने का कारण है सिटी बैंक। आपने पढ़ा होगा सिटी जो बैंक है इनके एक इन्वेस्टमेंट आर्म भी होती है साथ में, इन्वेस्टमेंट आर्म। इन्होंने पहले इसको सेल की रेटिंग दी थी एसबीआई को, इस रेटिंग को आज की डेट में इन्होंने बाई कर दिया और टारगेट प्राइस कर दिया इन्होंने 830 रुपए। 720 की आज कितना है ये, यहाँ देख लेते हैं इसको। पहले इनका प्राइस टारगेट था 720 रुपए, अब इन्होंने टारगेट बढ़ा के कर दिया है 830 रुपए। मीनिंग अगर आप रफली एस्टिमेट करें 20% राइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। जैसे ये रिपोर्ट आती है पॉजिटिव एनालिसिस होता है और एसबीआई आज की डेट में बहुत अच्छा स्टार रहा हमारी स्टॉक मार्केट का जो राइज करता है। क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए आप यहाँ पे बुरी तरह से फॉल कर रहे हैं प्राइस। अब यहाँ मैं एक बात समझाना चाहता हूँ आपको, ये जो महान रथी है ना एम्परर ऑफ वर्ल्ड बन के घूम रहे हैं डीजे ट्रंप साहब, इनकी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, मैं तो हैरान हूँ कि कौन इनका एडवाइजर है अमेरिका के अंदर, कौन इनको, खुद का तो ये बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं ना, पूरी दुनिया का बेड़ा भी साथ में गर्क कर रहे हैं। बेड़ा गर्क करने का मतलब होता है बर्बाद करना, मतलब अमेरिका को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने देखो वहां पे क्या बोला, इनकी एक बड़ी फेमस लाइन है, ड्रिल बेबी ड्रिल। जो बाइडन थे, जो बाइडन साहब सपोर्टर थे ग्रीन एनर्जी के, ग्रीन एनर्जी इसको सपोर्ट करते थे, और इन्होंने बैन लगा दिया हुआ था क्रूड ऑयल की एक्सप्लोरेशन के ऊपर। नहीं निकलेगा क्रूड ऑयल, मतलब निकलेगा लेकिन कम निकलेगा, ज्यादा था इसके ऊपर। ट्रंप साहब को क्योंकि बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज थी, इन्होंने फंडिंग करना था। अब इनका तो काम, ये तो प्रॉफिट तभी कमाएंगे ना जब ड्रिल करेंगे। इन्होंने ट्रंप साहब को $मिलियन दिए चंदे में, और जब इनको $मिलियन दे दिए इन्होंने डीजे ट्रंप साहब को, तो इनकी एक ही मांग थी कि जनाब आप जो है ना ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल, कि खूब सारा ऑयल निकालो आप, ये ग्रीन एनर्जी कुछ नहीं होता, बकवास है ये, इसको बंद कर देंगे हम। ये मेरे नहीं है विचार, ये डोनाल्ड जे ट्रंप के विचार है। और जैसे आए उन्होंने, तो जो ऑर्डर जो बाइडन ने पास किया हुआ था उसको उन्होंने कैंसिल किया और अपना नया ऑर्डर पास कर दिया कि जो ऑयल है उसकी ड्रिलिंग की जाएगी। कर दिया जी, ड्रिलिंग होगी शुरू, ड्रिल करके निकलना शुरू हो गया। अब जैसे, और
इनका ऑयल अभी 1 महीने में अभी प्रॉपरली ऑयल के बहुत अच्छी इन्वेंट्री आई है। मैंने एक्सप्लेन की थी आपको, ऑयल की इन्वेंट्री में एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि जहां पे 3 मिलियन बैरल होने थे वहां 4 मिलियन बैरल इतनी इन्वेंट्री पड़ी है कि निकल गया है तेल, लेकिन खरीदने वाला ही कोई नहीं है। कौन खरीदेगा इस ऑयल को आज की डेट में? खरीदने के लिए सप्लाई चेन तो आपने डिसरप्ट कर दी, पूरा का पूरा जो आपने टैरिफ लगाए पूरी दुनिया के ऊपर, उससे सारी सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी। अब किसी को पता ही नहीं है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, क्योंकि कंपनी कैसे बनाती है कि मेरे को कनाडा से ऑर्डर आएगा, यूएस से ऑर्डर आएगा, मैं उतना बनाऊंगी। अब पता ही नहीं है कि अगले रूल्स क्या होने वाले हैं, तो वो ऑयल कम कंज्यूम कर रही हैं। तो ऑयल कम कंज्यूम कर रही हैं तो उसकी मांग जो है ऑयल की कम हो रही है। तो ये देखिए फॉल किया। आज भारत की ऑयल कंपनीज 6% इंक्रीज की। क्यों? क्योंकि भारत को तो ऑयल के प्राइस कम होने चाहिए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा कंज्यूमर है। अमेरिका, चाइना, यूएसए, चाइना और उसके बाद इंडिया, और इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का। ऑयल प्राइसेस कम होंगे ग्लोबल मार्केट में। अब ट्रंप साहब ने ये निकलवा तो दिया तेल, खरीदेगा कौन इसको? क्योंकि आपने तो कियोस क्रिएट कर दिया चारों तरफ। एक इन्होंने ऐसा खलारा डाला, डीजे ट्रंप साहब, एक ना मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था जब ये प्रेसिडेंट नहीं थे, पहली बार भी नहीं थे। इनका इंटरव्यू में ये बोल रहे थे कि आपको ना अपने कमरे के अंदर, रूम में मेस क्रिएट करनी है, बहुत सारी किताबें होनी चाहिए, नोटबुक, सब कुछ, वो सही रहता है। मुझे लगता है ना इनको भी पूरी दुनिया वैसी लग रही है कि एक मेस और कियोस क्रिएट कर दो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको शायद ये एंजॉय कर रहे हैं। अब इनका ये जो क्रूड ऑयल है इसकी हालत पतली होने वाली है। जिन लोगों ने इनको फंडिंग की है आज उनका ऑयल बिक ही नहीं रहा है वहां से, तो क्या इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है? तो ये जो आज हमने स्टॉक मार्केट का एनालिसिस किया, आज की स्टॉक मार्केट के एनालिसिस का, जिसको क्या कह सकते हैं आप, विलेन कहेंगे, हीरो तो नहीं कहेंगे, ये हैं डीजे ट्रंप साहब। और आज का टैरिफ, जिस दिन जेलेंस्की के साथ ट्रंप जेलेंस्की साहब की स्पैट हुई थी ना व्हाइट हाउस में, उसी दिन हमने प्रेडिक्ट कर दिया था कि टैरिफ खतरनाक होने वाले हैं और पूरी दुनिया अब ट्रंप साहब के एंटी जा रही है। अब इनको मैनेज करना चाहिए और जल्दी से यूक्रेन और रशिया का युद्ध को ये रुकवा दें और टैरिफ के ऊपर नेगोशिएशन करें, तभी वर्ल्ड मार्केट रुकेगी। इन द मीन टाइम मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेथड है ना इन्वेस्टिंग का, ये जो हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग है, इस मॉडल को अपनाइए और दिसंबर 2025 में मैं आपको ज़रूर रिव्यू करवाऊंगा आपके पोर्टफोलियो को। अगर आप इस फॉर्मूले को आज की डेट में फॉलो करेंगे, स्काई इज द लिमिट। जो लिमिट है ना, वो लिमिट इज स्काई। ये 5 से 10 ईयर के बीच में बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है स्टॉक मार्केट में, और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी अब है। और इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कीजिए। ये जो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, 500 रुपए से लेके 500 to 5 करोड़ रुपए किस तरीके से आपको बाई करना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला मैंने बनाया है, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग। इसको आप इस्तेमाल करिए और खूब सारे पैसे बनाइए, लेकिन खरीदना तब है जब बियरिश मार्केट हो। तो ये था आज का वीलॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए इसको, शेयर करिए इसको, लाइक करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। और आप लोगों के साथ अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीलॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।